Our top story at this moment comes from Uttar Pradesh, where the Yogi Adityanath government will organize grand cultural and religious programs on Navratri across the state. The Chief Minister has issued directive to all district magistrates in the state to organize cultural events at temples of Goddess Durga and Shakti Peeths through the 9 days of Navratri festival that begins on the 22nd of March. Now, every temple in the state has been directed to hold recitations of Ramayana and Durga Saptashati, and a fund of 1 lakh rupees will be given to each district for the events by the state government. Officers have been asked to share the names and addresses of the temples where these programs will be held with photographs of temples, and have been instructed to complete preparations by the 21st of March. The state has also appointed 2 nodal officers to help with the successful completion of these programs. This decision has been welcomed by Hindu saints, and the BJP says that in the land of Lord Ram, no one should be opposed to the move. Listen in. अगर श्री रामचरित मानस से जुड़ा हुआ कोई भी अनुष्ठान होता है तो वह अपने आप में स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। और जगत जननी जगदम्बे माता विंध्यवासिनी का यह त्रिकुट जो पूरा क्षेत्र है, चाहे वहाँ अष्टभुजा माता हो, चाहे काली खो हो, और चाहे माँ विंध्यवासिनी माता का मंदिर, और भी उत्तर प्रदेश में कई शक्तिपीठ हैं। लेकिन विपक्ष इस सारे मसलों को लेकर के दोहरापन निभाने का काम करता है। जब विपक्ष रोजा इफ्तार की पार्टियां सरकार के खर्च पर करता है तब विपक्ष को इसमें आपत्ति नहीं होती है। जब हज पर सब्सिडी दी जाती है तो विपक्ष को इसमें आपत्ति नहीं होती है। तमाम मजहबी उर्स जैसे आयोजन सरकार के खर्च पर आयोजित किए जाते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। ये परंपरा रही है देश में। सांस्कृतिक आयोजनों पर, मेलों पर पहले से ही सरकार धन खर्च करती रही है। ये कोई नई नवाचार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जिस प्रकार से घोषणा की गई है कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती और रामायण का अखंड पाठ किया जाएगा, और इस हेतु आदेश जारी कर दिया गया है पूरे प्रदेश में, यह बहुत ही सराहनीय है। The Yogi government decision to organize grand celebrations during Navratri seems to have irked the opposition. The Samajwadi Party has hit out at the UP government, saying that the BJP is engaging in majority appeasement. क्योंकि अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होता है, और सरकार को पॉलिटिकल मामलों में, धर्म के मामले में किसी का भी धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैन धर्म हो, बुद्धिस्ट धर्म हो, मुसलमानों से जुड़े हुए जो अपनी मान्यताएं हैं, उसमें सरकारी हस्तक्षेप कोई नहीं होना चाहिए। A few Muslim clerics also have voiced their opposition to the grand Navratri celebrations, asking if the UP government will also do the same for Eid and Ramzan. जाहिर है कि अगर वो इसको जायज ठहराते हैं, मैं तो जायज नहीं ठहराता, लेकिन अगर वो इसको जायज ठहराते हैं तो कल वो रमजान का भी इंतजाम करें, उसके बाद ईद आएगी तो ईद का भी इंतजाम करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो मजहबी कार्यक्रम का ऐलान किया है कि रामनवमी और दुर्गा पूजा के कार्यक्रम के ताल्लुक़ से जो घोषणाएं की हैं, ये उनका अपना ज़ाती काम है, और ज़ाती बुनियादों पर हर शख्स को इस बात की संविधान ने इजाज़त दी है कि वह अपने मज़हब का प्रचार और प्रसार करे। मगर इसी के साथ साथ में इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला हैं और एक बड़ी जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हुए हैं। All right, joining us on the debate, Advocate Shahid Ali, President of the United Muslim Front, IP Singh, spokesperson Samajwadi Party, Kailash Adhikari, MD Governance Now, and Dr. Kaushal Kant Mishra, spokesperson of the BJP in Uttar Pradesh. Dr. Kaushal Kant Mishra, सरकार को क्या जरूरत है कि वो नवरात्रि में या किसी भी ओकेजन पर मंदिरों में पाठ कराए? मैं सिर्फ ये किताब तो पूरा देश पहचानता होगा, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये रहा इसका चैप्टर, इसके ऊपर राम दरबार बना हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ता हूं, ये रहा दूसरा चैप्टर,
इसमें महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद एक आखिरी पिक्चर बता करके मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। ये हनुमान जी का चित्र है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। सवाल यह होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से चित्र गायब कहां हो गए। ये किन सरकारों की मंशा थी जिन्होंने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चक्कर में हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के राम, कृष्ण और हनुमान जी की तस्वीरें गायब कर दी। इस पे कभी डिबेट नहीं हुआ, पर आज इस पे डिबेट जरूर हो रहा है। क्यों? क्योंकि योगी जी ने पूरे नवरात्र में एक सरकारी आयोजन के थ्रू राम की पूजा की बात की है, देवी जी की पूजा की बात की है। वहीं पर इसी देश में अगर हम बात करते हैं तो इफ्तार पार्टियां दिल्ली में सरकारी खर्चे पे 2015 से रेगुलर हो रहा है। एनुअल इफ्तार पार्टी होती है, कभी उस पर बहस नहीं हुई। अभी तेलंगाना में करीब 56 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे केवल इफ्तार पार्टी के ऊपर। ये अभी 26 जून की बात है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुष्टीकरण की राजनीति में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से हिंदुस्तान की आत्मा, हिंदू धर्म की आत्मा को हटाने वाले ये लोग कौन है। दूसरी चीज, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। धर्म केवल एक है राष्ट्र का, जिसे हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म बोलते हैं। पंथ अलग अलग हो सकते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से पूरे देश से, पूरे देश की विपक्षी पार्टियों से कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से ये तीनों चित्र गायब क्यों कर दिए गए। नहीं, बट डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, कोई भी पाठ करना या पूजा करना, नवरात्रि में करना या दिवाली में करना, उस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। पर क्या सरकार को उसमें हिस्सा लेना चाहिए? सरकार यह आयोजन क्यों करा रही है, सवाल यह है। और आपने इफ्तार की बात की, इफ्तार तो अब बंद हो गए ना। जो सरकारी आयोजन था इफ्तार का गलत था, पर वो बंद हो गया। तो अब अभी अखंड पाठ क्यों हो रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, इसलिए हो रहा है। अब इसका दूसरा जवाब सुनिए। पूरे हिंदुस्तान में केवल मंदिर हैं जिसकी जो संपदा से सरकार का जीडीपी चलता। मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता रहा हूं, 2.3% ऑफ द इंडिया जीडीपी, आप चेक करिएगा, 2.30% हिंदुस्तान का जीडीपी केवल मंदिरों से आता है। और मंदिरों के ऊपर सरकार का कब्जा है। अगर सरकार मंदिरों पे कब्जा कर सकती है तो हिंदू धर्म के लिए अगर सरकार कुछ खर्च करती तो बहुत कम है। 2.3% का मतलब समझ रही है? एजुकेशन का जो जीडीपी है उससे कम है, और हेल्थ का जीडीपी भी उससे कम है। 2.3% ऑफ द होल जीडीपी ऑफ द कंट्री कमिंग फ्रॉम टेम्पल रेवेन्यू। So why not government is bound to expend these money to for the temple and Hindu? ओके, बताइए आईपी सिंह जी, अगर सरकार पैसा ले लेती है मंदिरों का, तो मंदिरों में पाठ कराने का भी आयोजन उसी को करना चाहिए। देखिए, ये जो प्रस्ताव है 1 लाख रुपए का, समाजवादी पार्टी स्वागत करती है। हम तो यही कहेंगे कि जो ये प्रस्ताव है ये बहुत छोटा अमाउंट है, इसको बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करना चाहिए, जिससे कि सभी धर्मों के जो त्यौहार हैं वो सब मनाया जा सके। चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, जितने धर्म हैं सभी धर्मों के त्यौहार सरकार मनाए। बस ये है कि प्रस्ताव जो 1 लाख रुपए उसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बजट आपको पता है कि 1 ट्रिलियन के करीब जाने वाला है। निवेश, इतना भारी निवेश, 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं। तो पैसे की उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है। हाँ, एक बात और कहेंगे कि जो नवरात्रि है, महानवमी का जो पर्व है, अगर इस पर जो सरकार ने वादा किया था, 1 वर्ष बीत गया, अभी सरकार को शपथ लिए भी 10 दिन 5 दिन और बचा है, साल भर पूरा होने जा रहा है। अगर आज से इस नवरात्रि के पर्व पर, रामनवमी पर अगर फ्री सिलेंडर देती है सरकार, तो हम उसका स्वागत करेंगे। गन्ना किसान हैं, आलू किसान हैं, अगर उनका सही भुगतान, अगर उचित दाम उनको दिया जाए तो समाजवादी पार्टी स्वागत करेगी। और सामाजिक न्याय, बताइए डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, अब देखिए, अब ये आप जो ओपन द पंडोरास बॉक्स, अभी आप कह रहे हैं कि हम नवरात्रि पर पूजा कराएंगे, हम पाठ कराएंगे। कल को समाजवादी पार्टी कहेगी कि आप ईद पे भी कराइए, आप इफ्तार भी कराइए, आप छठ पूजा भी करवाइए, आप सभी करवाइए।
नहीं, आप अपने मन से कोई बात मत कहिए, अपने मन से कोई बात मत हिंदुस्तान कहिए। की संस्कृति से जुड़े हुए सारे कार्यक्रम सम्मान करती है। सुनिए, हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़े हुए सारे कार्यक्रम को कराना मैं सबकी बात कर रही हूँ सर, मैं सबकी बात कर रही हूँ। आईपी सिंह जी, मैं आप ही की बात कह रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो उल्टी बात कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि राजनीतिक दल ऐसे होते हैं कि वो एक चीज पर एक यूनाइटेड हो जाते हैं ऑन अपीजमेंट। आप कह रहे हैं कि भाई इफ्तार भी सही था, ये कह रहे हैं कि पाठ भी सही है, नवरात्रि पे भी होना चाहिए। मैं कह रही हूँ किसी पे भी होना चाहिए, सरकार को क्यों कराना चाहिए? पर बताइए कौशल कांत जी, फिर आप सबका कराइए, जैन धर्म का कराइए, बौद्ध धर्म का कराइए, इस्लाम का कराइए, क्रिश्चियनिटी का कराइए, सबका कराइए। तो ये सारे लोग, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन ये सारे लोग कहें कि हमारे धार्मिक स्थल भी सरकार की प्रॉपर्टी है, जैसे मंदिर सरकार की प्रॉपर्टी है वैसे मस्जिद भी सरकार की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, गुरुद्वारा भी सारे धर्म के स्थल सरकार की प्रॉपर्टी होंगे तो सरकार उन पे खर्च करेगी। अगर सिर्फ मंदिरों से 2.3% जीडीपी आ रहा है तो सरकार की ड्यूटी बनती है। और एक चीज और बता दो, उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश की एक मिनट और उत्तर प्रदेश की सरकार हाथ नहीं पकड़ा, सबका डालिए। आप लोग मांग तो करिए, आप लोग मांग तो करिए, जैसे अभी आप मांग कर रहे हैं, जैसे अरे बहुमत आपके पास है। किस सर मैं बीच में नहीं बोलता हूं, कम से कम सुन तो लीजिए। आपकी समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे कब्रिस्तान बनाने में। गृहमंत्री 1200 करोड़ महामहिम से कहिए, ये तरीका नहीं है डिबेट। एक सेकंड कौशल कांत जी, शायद ये मंदिर के कंट्रोल के बारे में बोल करके आप फंस गए, क्योंकि सरकार तो आपकी है। अगर सरकार ने मंदिर पे कंट्रोल किया है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल नहीं फंसा हूं। मैं तो चाहता हूं सारे धार्मिक स्थल को सरकार कंट्रोल करे, जिससे कि सब चीजें बेहतर चले। अगर मंदिर बेहतर चल रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं समाजवादी पार्टी ने 1200 करोड़ रुपए खर्च करके कब्रिस्तान बनवाए थे, क्यों मंदिरों के लिए खर्च नहीं किए गए? इसके अलावा सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने हाई स्कूल से कम माइनॉरिटी की जो लड़कियां थी, केवल मुस्लिम लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति की थी। क्यों की थी? अरे सुन तो लीजिए सर, एक सेकंड। आईपी सिंह जी, आप लोगों ने रख रखाव पर खर्च हुआ, कंटिन्यूअस बोले। एक सेकंड आईपी सिंह जी, अब उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। आपने अपनी चार्जशीट पढ़ी, अब वो भी उसका जवाब दे रहे हैं, बोलिए। आपके पास दिखाइए। मैं मुझे यह बताइए, इस समय वक्फ की प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में तीसरे नंबर, रेलवे के बाद, डिफेंस रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे वक्फ की प्रॉपर्टी आती है। तो वक्फ की प्रॉपर्टी सरकार को दे दे, उनका भी खर्चा चलेगा, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन यहां तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रही हो, सब ने वक्फ का सपोर्ट किया। चाहे अगर आप कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस ने क्या किया? 1991 में पूजा स्थल कानून बनाया, उसमें हिंदुओं को कॉम्प्रोमाइज किया। 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव किया। इसके अलावा 2012 में राइट टू एजुकेशन बिल से मदरसों को हटा दिया, और 2014 में कांग्रेस सरकार ने दिल्ली की जो करीब 35 प्रॉपर्टीज थी, सरकारी संपदा को वक्फ को दे दिया। तो तुष्टीकरण की राजनीति एक तरफ चल रही है, यहां तो हम कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहे हैं जिसमें राम, हनुमान, कृष्ण सब हैं। अगर हम उनके लिए काम करते हैं तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। तो अजम्पशन यहां पे ये है शायद अली, दैट दिस इज रिवर्स appeasement. If minority appeasement has happened all of this while, तो अब ये reverse appeasement है। जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पर सज्जन बीजेपी के, वाकई में मैं दाद दूंगा इन लोगों की कमजोरी की और हठधर्मिता की, कि झूठ पर झूठ इस कदर बोलते हैं कि जैसे कोई कुछ उनको कहने वाला है ही नहीं। और ताकत का नशा जब किसी के ऊपर चढ़ता है तो इसी तरह की चीजें होती हैं। हिंदुस्तान को ये अभी कह रहे थे हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान को सेकुलर स्टेट हिंदुस्तान है और हमेशा से था और रहेगा हमेशा से, कोई चेंज नहीं कर सकता इसको। और जब तक इसका सेकुलरिज्म बरकरार है, कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार है, इस तरह की चीजें करना या किसी धर्म विशेष के लिए, चाहे वो किसी का भी धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, उनके लिए सरकारी पैसे का खर्च करना, ये एक्सचेकर को इतना जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाना है। जो कि फला के लिए खर्च होना चाहिए पैसा, जो वेलफेयर के लिए खर्च होना चाहिए पैसा, उस पैसे को आप धर्म विशेष के लिए खर्च कर रहे हो, किसी भी चाहे धर्म का हो। कोई अगर आज यहाँ मुसलमान आके कहता है सर रमजान के लिए कर दीजिए, उसके लिए, किसी के लिए नहीं होना चाहिए। जो सरकार का पैसा है, सरकारी स्कीमों पर
जो पब्लिक वेलफेयर की बात है, तमाम लोगों के लिए खर्च होना चाहिए, जितने भी लोग हैं। वो किसी भी धर्म के लिए खर्च करना बिल्कुल विश्वासघात है इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, विश्वासघात है भारत की तरक्की के साथ। जो भारत की तरक्की से लोग जलने वाले हैं, चूंकि इन लोगों का फ्यूल है, इन लोगों का ईंधन है कि वोट इनको चाहिए सिर्फ धर्म की राजनीति करके, तो धर्म की राजनीति सिर्फ ये करना चाहते हो, कर रहे हैं। सो शाहिद अली साहब, दैट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टैंड यू हैव टेकन। देन सिमिलरली आप ये भी कहेंगे कि जो पूरा वक्फ बोर्ड है उसको डिसॉल्व कर देना चाहिए, हज सब्सिडी खत्म कर देनी चाहिए। मैं यही पे बता देता हूँ बदमजा जी, ये गलतफहमी लोगों के अंदर से निकाल दीजिए प्लीज। वक्फ बोर्ड किसी के बाप का नहीं है, वक्फ बोर्ड मुसलमानों की संपत्ति है, निजी संपत्ति है। आर्टिकल 300 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, पहले फंडामेंटल राइट था प्रॉपर्टी का, फंडामेंटल राइट ही, तो भी राइट टू प्रॉपर्टी हमारा राइट है, सबका राइट है, हर हिंदुस्तानी का राइट है। कल को मेरा घर भी कहता है, मेरा अपने घर भी कह दीजिए। नहीं सर, you also know that across the country there are multiple cases in court, एडवोकेट साहब, जहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके कब्जा किया गया है। दिल्ली फॉर एग्जांपल, जहां सेंट्रल दिल्ली में प्राइम प्रॉपर्टी हैज बीन गिवन टू वक्फ बोर्ड बाय द गवर्नमेंट, तो वो भी नहीं होना चाहिए था ना। Properties are work properties which have specifically been dedicated to by Allah subhanahu wa ta'ala, by the Muslims, by the owner of the properties. Sir, owner work properties, none other that is not true. एडवोकेट साहब, एडवोकेट साहब, अगर आप सिर्फ दिल्ली का एग्जांपल देखेंगे, there are properties in central Delhi which is close to India Gate, which was then occupied by Waqf and was handed over to the Waqf board by the UPA government one day before election was supposed to take place. So ये भी हुआ है। Those properties since beginning are Waqf properties dedicated by owners of those properties to Waqf board. Okay, Kaushal Kant Mishra आपको respond कर रहे हैं, then I want to bring in Kailash Adhikari. See, here's the thing. When you don't take an unequivocal stand, then selectivism is going to derail the debate. Kaushal Kant Mishra respond, then I'll go to Kailash Adhikari. Yes. मैं सिर्फ वकील साहब हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये सेकुलरिज्म की बात करें। सेकुलरिज्म जब लाया गया तब इमरजेंसी लगा करके लाया गया था, तो जो ओरिजिनल मूल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सेकुलरिज्म नहीं। सुनिए तो मेरी बात, क्योंकि हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू नेशन है। ये नेशन और स्टेट में फर्क होता है। इंडिया एक स्टेट है, एक देश है, और राष्ट्र एक आत्मा होती है। हिंदू इस देश की आत्मा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले सर सुन तो लीजिए, सुप्रीम कोर्ट, अरे मुझे ये बताइए, ये चित्र कहां चले गए? मुझे ये बताइए, आप वकील हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन से फोटोग्राफ उड़ा क्यों दिए गए? ये सेकुलरिज्म की बात कहां चली गई? ये चित्र कम्युनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते। ये बताइए, ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्यों हटा दिए गए? व्याख्या करने का नहीं है। ये चित्र कम्युनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते हैं, लेकिन त्योहारों का मनाए जाने पर खर्चा करना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाता है। अरे वकील साहब, कम से कम सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदू सेक्युलर है, हिंदू सेक्युलर है, इसी वजह से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर नहीं जोड़ा गया था। आप ओरिजिनली जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी लेके बैठा हुआ हूं। ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट अ हिंदू नेशन, कैलाश अधिकारी, डज इट नॉट सीम डिस्क्रिमिनेटरी? अगर आप कह रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती का ही पाठ होगा, देवी गायन होगा, देवी जागरण होगा, देवी की झांकियां होंगी, और इफ्तार के खिलाफ आप बोलते हैं, then doesn't it seem discriminatory? Padmaja, first I'd like to clear some points which we have not, I believe, discussed in the debate. To start with, the Principal Secretary of Uttar Pradesh, the Culture Ministry of Culture and Department, he has said that such kind of organizations or such kind of outreach by the government has been done in the past. And the rupees 1 lakh that the government is allocating to the district administration is to give an honorarium to the artist who will perform. सीधा जाके कोई दान पेटी में नहीं डाल रहा है जैसे ऑपोजिशन को लग रहा है, आर्टिस्ट को दिया जा रहा है जो वहां परफॉर्म कर रहे हैं, which is basically you are trying to promote art and culture through a particular festival which has great significance in our culture and the entire social fabric of India. And coming to the second point, Padmaja, of about iftars or other religious celebrations, the UP government as well as other governments have been providing Hajj subsidy. तब तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो अब अगर
उत्तर प्रदेश की सरकार एक आउटरीच करना चाहती है, जिसमें कि एक जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो एक मूल सिद्धांत वाला जो एक पर्व है, अगर उसे मनाया जा रहा है तो उसको लेके इतना बड़ा विवाद क्यों होना चाहिए? आई डोंट सी अ रीजन, पद्मजा, और देयर इज नो क्रक्स इन द मैटर बाय व्हाई इट शुड बी पॉलिटिकल. I mean, rupees 1 lakh has been given for the artist who will perform, and that is made very clear. बताइए आईपी सिंह साहब, जब हज सब्सिडी दी इसी यूपी सरकार ने तो किसी ने प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, अब क्यों प्रॉब्लम है? पद्मजा जी, आपत्ति कहीं नहीं. अगर समाजवादी पार्टी या प्रवक्ता के नाते अगर हमने आपत्ति की हो तो आप कहिए. ये तो भाजपा असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है. बेरोजगारी चरम पर है 45 से 47 वर्षों में. महंगाई कमर तोड़ महंगाई है. शायद भारत के इतिहास में इतनी कभी महंगाई नहीं हुई. माताएं बहनों को आज 1200 रुपए में सिलेंडर भरवाया जा रहा. बीजेपी उसका उज्ज्वला का प्रचार करती है. आप देखिए कि क्या हालात हो गए गांव में. आज अनाज बांटने का जो आदेश है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का है. प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, बीजेपी कर रही है, साहब हम अनाज बांट रहे हैं गरीबों को. अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे गोदामों में अनाज सड़ रहे हैं. ठीक है, सरकार आपको सब अच्छा लग रहा है, आप बस ये कह रहे हैं कि इवन हैंडेड होना चाहिए. एडवोकेट शाहिद अली, इससे बेहतर अनाज. ठीक है, एडवोकेट शाहिद अली बताइए, जो कंपैरिजन किया है कैलाश अधिकारी ने, उसका जवाब दीजिए. नहीं, हज सब्सिडी बहुत पहले खत्म हो चुकी है और उसके लिए हमने आंदोलन चलाया था और ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली में पिटीशन लगाई थी हज सब्सिडी खत्म करने के लिए. तो जब हम हज सब्सिडी खत्म करने के लिए पिटीशन लगाई, हज सब्सिडी खत्म हुई और हमने उस पर आंदोलन चलाया, तो आप बताइए हम इस पर क्या गलत बात कह रहे हैं कि साहब किसी भी धर्म के लिए सरकार का पैसा खर्च नहीं होना चाहिए? क्या हमारे हिंदू भाई इतने कॉम्पिटेंट नहीं है पैसा खर्च कर सके? हमारे हिंदू भाई इतने कॉम्पिटेंट क्या पहले सब सेलिब्रेशन नहीं होते आए हैं? इन अर्लियर पास्ट, इन पास्ट आल्सो these kind of celebrations are always सारे पीपल ऑफ इंडिया. हम भी कंट्रीब्यूट करें. रामलीलाओं में मुसलमान हमारे भाइयों बहन भी वो किरदार निभाते हैं, तो उन्हें मिलेगा 1 लाख रुपया. We are also ready to contribute for such celebrations from our own earning, own money, but the government should not spend even a single penny on any religious celebration. On any religious ceremony. It is not spending on religious celebration, Padmaja. That is what my point is. Competent to if we go by what the principal secretary of the Ministry of Culture of the government of Uttar Pradesh has said, rupees 1 lakh will be given as an honorarium to the artist who will perform. Artist का मजहब हम क्यों देख रहे हैं? तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने लोग रहते हैं, आपको पता है कौन से कलाकार वहां परफॉर्म करने वाले? कलाकार का कोई मजहब नहीं होता, कला उसका मजहब होता है. For these reasons only we challenge half subsidy. We challenge half subsidy. For these reasons only are we not competent to spend 10,000 rupees more once we were spending lakhs of rupees in doing Hajj and all, performing Hajj? So these celebrations, now only 1 lakh rupees would be sufficient to look after the expense of these kind of celebrations. 1 लाख रुपए हो जाएगा क्या? ये जो 1 लाख रुपए दे करके ये गंदी पॉलिटिक्स करते हैं, रिलीजियस पॉलिटिक्स करते हैं. हम इस चीज की न सिर्फ अपोजिशन करते हैं बल्कि भर्त्सना करते हैं इस चीज की. हम भी कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं, लोगों से लेना. Okay, I'm going to leave it at that. The idea was just to put the facts out there. The state and religion should be kept separate, at least as far as celebration of festivals is concerned. But the government says it is only encouraging culture and not really about promoting a religious practice. The facts are in front of you. You are competent to make your own decision. Thanks very much, all gentlemen, for joining me. Thanks for watching.